जय हिंद दोस्तों। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स ने CUET PG 2022 का एग्ज़ाम दिया था उन लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार जो कि मोतिहारी में सिचुएटेड है, उसने अपना एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एकेडमिक सेशन 2022 एंड 23 के लिए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार MGCU बिहार जो कि मोतिहारी में सिचुएटेड है, उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आखिर क्या है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या एडमिशन प्रोसेस, ये आप सभी को पता होगा कि इस बार जो आपका CUET का रिजल्ट आया है, स्कोर कार्ड मिला है, उसके बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट आएगा। तो 29 सितंबर 2002 से MGCU में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट कोर्सेज में कितना स्ट्रेंथ है, कितने स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। तो MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 33 स्टूडेंट्स को, जो कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है। फिर है मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंसेज जो कि 2 सेमेस्टर का कोर्स है, इसमें भी 33 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। इसी तरह MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में 33 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। ये हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स थे। अब आर्ट्स में है MA हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, गांधी एंड पीस स्टडीज़, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, एजुकेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MCOM, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। इन सारे सब्जेक्ट्स में भी 33 स्टूडेंट्स को ही लिया जाएगा। केवल एक मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में 50 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। MBA का इनटेक 50 है। अब इसके बाद अगले पेज में क्या है, अगले पेज में दिया हुआ है कि आपको फ़ीस कितना देना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 500 इंडियन रुपीज़ 500 फ़ीस देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ़ीस आपका 200 रुपया है। और ये जो आपका प्रोग्राम है रजिस्ट्रेशन का, वो 29 सितंबर से शुरू हुआ है और 8 अक्टूबर तक चलेगा, 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। और जो भी एलिजिबल है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, स्कोर कार्ड आ गया है, वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन था दोस्तों। अब आगे दिया हुआ है, इसमें आगे है आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। फ़ीस आपको कितना लगेगा, ये भी बहुत लोगों के मन में होता है कि अगर हम लोग यहाँ एडमिशन लेते हैं तो हमें फ़ीस कितना देना पड़ेगा। तो फीस में देखिए, अगर आप लगभग सब में सेम ही है। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फ़ी आपको 500 रुपीज़ देना होगा, जो रजिस्ट्रेशन के समय आपको देना है। फिर आपको इनरोलमेंट फ़ीस 1000 देना है। आइडेंटिटी कार्ड के लिए जो आपका फ़ीस है वो 100 रुपया देना है। और कॉलेज डेवलपमेंट फ़ी आपको 1000 देना है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आपको 1000 रुपया डिपॉजिट करवाना है, जो कि बाद में आपको वापस मिल जाएगा। जब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये 1000 वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये रिफंडेबल है। तो टोटल आपका 3600 हो गया। ये आपका वन टाइम फ़ी था, जो कि आपको पूरे कोर्स में सिर्फ एक बार फ़ी देना है। अब इसके बाद सेमेस्टर वाइज जो आपका ट्यूशन फ़ी, लेबोरेटरी फ़ी, कंप्यूटर लैब, ये सब सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है। पर जैसे अगर हम लोग इसका MSc मैथमेटिक्स या ऐसे सब्जेक्ट का ले लें जिसमें लैब नहीं होता है, तो आपका एक सेमेस्टर का फीस अराउंड 5000 हो जाएगा। वहीं आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब में 6500 हो रहा है। MBA में 15300 हो रहा है। इसी तरह एवरेज हम लोग 5000 लेके चलते हैं। और टोटल फ़ी, ये तो आपका सेमेस्टर वाइज हो गया। फिर इसके बाद आपको एक विद्यार्थी मेडिक्लेम, ये आपका एक मेडिकल बीमा होगा, जो एनुअली एक साल में आपको एक बार देना है, 618 रुपया। तो टोटल आपका हो गया 9218। आप मोटा मोटी लेकर के चलिए 10 से 12 हज़ार आपका एक सेमेस्टर का फ़ी होगा। और इसके अलावा जो आपका हॉस्टल फ़ी होगा वो 9000 इंक्लूडेड होगा एक सेमेस्टर के लिए। तो आप ले 9000 ये हो गया और 10000 उधर, तो अराउंड 20000 आपका एक सेमेस्टर का फ़ी होगा। इसके अलावा ये आपका फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है, जो विदेशी स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे उनके लिए। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ बताने लायक इसमें है। तो दोस्तों इतना ही नोटिफिकेशन था केंद्रीय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार
जो कि मोतिहारी में सिचुएटेड है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है और आपका मार्क्स किसी कारण से थोड़ा कम रह गया है तो इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करिए। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, फैकल्टी भी अच्छे हैं और इसका कट ऑफ भी रिलेटिवली लो रहता है। थैंक यू।